आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 क्रियाएँ हैं। अगर मनुष्य के अंदर ये 4 क्रियाएँ ही रहें, तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। ये तो पशु भी करते हैं। मुझ में और पशु में क्या फ़र्क रहा? जैसे पशु भी आहार करता है और मैं भी आहार करता हूँ। निद्रा, वो भी निद्रा लेता है और मैं भी निद्रा लेता हूँ। भय उसको भी लगता है और मुझे भी भय लगता है। जैसे हम लोग बैठे हैं, अभी 4-6 बंदूकधारी आ जाएं तो देखो भयभीत हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से पशु बंधा हुआ है, अगर साण देवता आ गए तो वो भयभीत हो जाता है, कांपने लगता है। मैथुन, मैं भी बच्चा पैदा करता हूँ, एक पशु भी बच्चा पैदा करता है। यही 4 क्रियाएं अगर रहीं मनुष्य के अंदर, तो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। पशु तो मर जाने के पश्चात उसकी चमड़ी तो काम आ जाती है, लेकिन मनुष्य की मनुष्य की कोई चमड़ी या कोई अंग काम में आने वाले नहीं। तो कहा है कि ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृग्याश्चरन्ति। कैसा बताया है? येषां न विद्या, मतलब कि प्रभु के नाम का गुणगान करना या संकीर्तन करना ये नहीं है। अध्यात्म विद्या तो अच्छी ही नहीं लगती। तब कहते हैं परिश्रम को। आलसी हम इतने हैं कि दूसरे की सेवा तो और बात रही, हम अपने घर का काम, खेती का काम में भी आलस करते हैं। दान के लिए, दान को तो मतलब कि हम किसी अच्छे व्यक्ति को या गरीब आदमी को दे ही नहीं सकते। दान कहाँ देना पसंद करते हैं? जहाँ नाच रास लीला होती हो, वहाँ हम दान देना स्वीकार कर लेते हैं। कि जैसे रसभरा गाना गाया, उन्होंने छाप लगाई तो दोनों जेबें खाली हो जाती हैं। ज्ञान की बात सत्संग में तो जा ही नहीं सकते। अगर कोई ले भी गया और पड़ोस में अगर कहीं नाच होता हो तो वो सत्संग से उठे चले आते हैं। शील नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं, बाप के आगे ही बड़ी बड़ी गंदी बकवासें करते हैं। धर्म की चर्चा ही न करो। ऐसे लोगों को कैसा संतों ने बताया है कि इस पृथ्वी का भार बने घूम रहे हैं। कैसे हैं? मृग, मतलब पशु को कहते हैं, एक पशु के तुल्य घूम रहे हैं। तो मित्रों, मनुष्य उसको कहते हैं जो मानवता के कार्य करे, जो धर्म पर चले, उसे मनुष्य कहते हैं। धर्म क्या है? धर्म 2 प्रकार का है। एक संसार में चलने का धर्म है और एक ईश्वर की तरफ चलने का धर्म है। तो एक प्रार्थना मैं आपको सुना रहा हूँ, गौर करके सुनना, उसको समझने की चेष्टा करना। भक्त जो है
वो विनय करता है भगवान से। और स्कूल में बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो स्कूल में भी प्रार्थना कराई जाती है, बहु शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। क्या कहा? पर सेवा, परोपकार। जब हम पर सेवा, दूसरे की सेवा करेंगे, उपकार करेंगे, तो हमारे जगत में महिमा होगी, कीर्ति बढ़ेगी। हम दीन दुखी निबलों विकलों, हम दीन दुखी निबलों विकलों, के सेवक बन संताप हरें। किसको बताया गया है? दीन दुखी निर्बल, इनके सेवक बन के हम इनके दुख में सहयोग करें, इनके संताप को हरें। हम दीन दुखी निबलों विकलों, के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावें। कि जो अटके भूले भटके, मतलब ईश्वर की तरफ नहीं चलने वाले हैं, उनको हम सत्संग में ले जाएं और अपने आप भी सत्संग सुने, ज्ञान की बात स्वीकार कर लें, और जो भी अज्ञान की बात वहाँ होती हो उसको वहीं छोड़ दें। आगे क्या कहते हैं संत? छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहें। छल करना, दंभ यानी ठगाई, बातों में फुसला के हम उसको ठग लेते हैं। द्वेष करना, ये तो भाई फलाना जाति है, ये ढकाना जाति है, ये ऐसा है वैसा है, ये द्वेष करना नहीं चाहिए। एक मानव जाति है, वो भी मनुष्य है। यहाँ तो बड़े से बड़े पापी वो भी तर गए, लेकिन अच्छा पुरुष जब मिल गया कोई तो उसका उनके ऊपर पूर्ण तौर से असर हो गया। झूठ बोलना, कहा साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। तो झूठ बोलना बहुत ही बड़ा पाप है। कैसे? कि एक बात मान लिया मैंने, झूठ बोल दी, और उसको सत्य करने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ेंगे, तो मुझ पे पाप चढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए सत्य बोलो। जहाँ सत्य है वहीं परमात्मा है, क्योंकि वो सत्य है, हमेशा है, हमेशा रहेगा। अन्याय से निस्दिन दूर रहें। यहाँ तो लालची आदमी न्याय नहीं करता, उसको किसी ने रिश्वत दे दी तो वो तरफदारी करता है, कोई न्याय की बात नहीं करता है, अन्याय की बात करता है। और लास्ट में वो लालची अपने आत्मा का उद्धार नहीं कर पाता, बल्कि नरक का गामी होता है।
इस तरीके से संतों ने कहा। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावें। मतलब सरल जीवन। कैसा जीवन? कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। ये उच्च विचारों की बात है। जो बात पीछे हो चुकी है ये उच्च विचारों की बात है। जब हम सादा जीवन जिएंगे और ऐसे हमारे अंदर विचार जब होंगे तो एक धारा प्रेम की बहेगी। प्रेम सुधा रस बरसावें, एक गाना आता है। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा तभी बहेगी जब ये गुण हमारे अंदर आ जाएं, तभी हम प्रेम की गंगा बहा सकते हैं। और ये ज्ञान कनफुक्का नहीं है, ये समाज में कहा जाने वाला है। जो कि एक दूसरे पर इस बात का असर हो, जिन लोगों पर असर होगा वही तो प्रेम की गंगा बहा सकते हैं। ये नहीं कान फूंक दिए गए, ये बताना नहीं तो आपका कोई घाटे में चले जाओगे, या तुम्हारा कोई अहित हो सकता है, बहुत बड़ा अहित हो सकता है। ऐसा नहीं, जितना ज्ञान दोगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। ये उन लोगों की भूल है, वो पाखंडी हैं। महात्मा आत्मा नहीं, पाखंडी हैं। हम उनके आडंबर में फंसे हुए हैं। तो इस तरीके से ये धर्म की चर्चा हुई। ये सामाजिक धर्म है। समाज में हमें जब हमारे अंदर ये लक्षण होंगे, समाज हमारी तरफ उन्मुख होगा और हमारी हर बात में, हर काम में हमारा सहयोग समाज करने के लिए तैयार मिलेगा। तो ये धर्म की चर्चा हुई। एक धर्म है वो आपको परमात्मा की तरफ ले जाता है। वो धर्म क्या है? उस धर्म के लिए ये जितने भी विकार हैं, इन विकारों को तिलांजलि देनी पड़ेगी। जब इनसे हम अलग होंगे तो हम उस परमात्मा में तो खड़े ही हैं। परमात्मा से हम अलग कहाँ हैं? जैसे कि इस आकाश से कोई अलग नहीं। आकाश हमारे अंदर भी विराजमान है और बाहर भी विराजमान है। ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा इस आकाश को भी अपने में लपेटे हुए है। इतना विशाल है वो, और इतना छोटा है, अणु से भी अणु है, जो कि आपके अंदर विराजमान है। एक छोटी सी छोटी चीज में वो विराजमान है। एक मंत्र मैं सुनाता हूँ, लेकिन हमारा रटे गुना है भाई। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, कुछ भौतिक शिक्षा मुझे ज़्यादा नहीं, मतलब तामा जानते हैं, लेकिन मुझे क्षमा करना कोई गलती हो जाए। सूक्ष्माति सूक्ष्म कललस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टा नेक रूपम
विश्वसैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंतमेति। कि वो जो संसार के बीच में सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु है, जो कि नज़र में नहीं आने वाली है, उसमें भी वो मौजूद है। वही अपनी शक्तियों से संसार का सृजन करता है, वही पालन करता है, वही अंतकाल में इसका विनाश कर देता है। ये तीनों क्रियाएं परमात्मा की हमारे लिए या पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी हैं। कैसे? जैसे आपने एक मकान बनाया, मकान बनाया, उसका आपने लेस पोत करवाया, या पक्का बना है प्लास्टर करवाया, थोड़े दिन के पश्चात नींव में लोनी लग गई, तो नींव की ईंटें जो थीं उस लोनी ने खा ली। अब वो मकान गिराने में ही आपका हित है। अगर रखेंगे उस मकान को तो किसी समय धोखा दे सकता है, तो आप उसको गिरा देंगे। ठीक इसी तरीके से वो परमात्मा इन तीन क्रियाओं से कार्य कर रहा है। ये तीनों क्रियाएं कल्याणकारी हैं। विचार की आवश्यकता है, विचार करो, ये तीनों क्रियाएं कल्याणकारी। तो वहीं पे आओ फिर कि जीवन का अंत तो होने ही वाला है। तो इस जीवन में आपने बहुत कुछ धन कमाया होगा, बहुत कीर्ति कमाई होगी, ये हम सब कुछ मानते हैं। यहाँ की बैंकें आपका धन एकत्रित करने में असमर्थ हैं, लेकिन वहाँ की बैंक जहाँ आपका निज घर है, वहाँ का तो आपका खाता भी नहीं खुला, उस बैंक में भी जमा करना है। इस बैंक में तो कागज के जमा किए हैं, उस बैंक में आपके कर्म के जमा होंगे। अच्छे कर्मों में प्रवृत्त हो, लोग अच्छा कहें, ईश्वर का भजन करो, मन से, शरीर से और वाणी से। क्यों? पाप भी हम तीन ही तरीके से करते हैं। कोई मन से करता है, कोई वाणी से, देखो गाली गलौज करने लगता है, चुगली करने लगता है, तमाम प्रकार के वाणी से पाप कर्म हो जाते हैं। और धर्म भी पाप वाणी से होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब धर्म नहीं होते हैं, इसमें पाप ही पाप होते हैं। कोई मन से करता है, कोई शरीर से करता है। तो इन तीन जो क्रियाएं हैं, तीनों तरीके से भगवान को समर्पण करना है। वो कैसे समर्पण करें? आप ये मत सोचें कि हम उनसे पूछ देंगे तो हमसे कुछ दक्षिणा लेंगे। नहीं, हम दक्षिणा वाले नहीं, लेकिन हमारी दक्षिणा बड़ी कठिन है, शायद आप दे सकें। दक्षिणा हमारी पैसों की नहीं, मुझे पैसों की भूख नहीं, आपके प्रेम की भूख है। और जो विकार हैं आपके, वही दक्षिणा हमारी है।
सबसे बड़ी सर्वोपरि दक्षिणा वही है, न पैसों की है, न आपके मकान की है, न किसी की नहीं, केवल आपके विकार की आवश्यकता है मुझे और आपके प्रेम की। जब आप कहेंगे कि हाँ मैं तैयार हूँ, आप बताइए, मैं बताऊंगा कि इस तरीके से आप चलें, आपका कल्याण निश्चित है, आप सदा प्रसन्न रहेंगे। यहीं पे वाणी को विराम करता हूँ। जब आप कमेंट करेंगे और कहेंगे कि हाँ बताइए, मैं तैयार हूँ, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, आप सुनने के लिए तैयार हूँ। जय शिव।